ये है वेडनेसडे वेब सीरीज और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 3 हमने कहाँ छोड़ा था उसे रिकैप कर लेते, जहाँ हमने देखा था अब पुलिस ऑफिसर को भी उस कैमरे की मदद से मॉन्स्टर की फोटोज मिली। इसके बाद जब वेडनेसडे को उस बूढ़े आदमी के बारे में पता चलता है तो वेडनेसडे चोरी छुपके से उस मुर्दा घर में घुस जाती है, जहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बॉडी रखी हो, क्योंकि अब वो खुद भी उस बूढ़े आदमी की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना चाहती, जिस पर आखिरी रात उस मॉन्स्टर ने अटैक करा है। और मुर्दा घर में घुसने के बाद उसे वो बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वेडनेसडे उस बॉडी की काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें उसका साथ थिंक भी देता है और वो सभी दस्तावेजों फोटोकॉपी करना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर शेरिफ और उस मुर्दा घर का डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जिस कारण से वेडनेसडे उसी मुर्दा घर के एक ड्रॉर में छुप जाती है जिसमें बॉडियां रखी जाती। मगर डॉक्टर और शेरिफ आपस में बात करते हैं। उस डॉक्टर का एक हफ्ते बाद ही रिटायरमेंट होने वाला है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश है और उसने घूमने का काफी सारी प्लानिंग कर रखी है। अब वेडनेसडे उस मुर्दा घर से लाए सभी सबूतों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करने लग जाती है। मगर अगले ही दिन जब वेडनेसडे जेवियर के साथ प्लांट वाली क्लास में हो, वहाँ पर वो नोटिस करती है जेवियर की गर्दन पर नाखूनों के निशान, जिसे देखकर वेडनेसडे का शक जेवियर पर और ज्यादा पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो जेवियर का पीछा करना शुरू कर देती है और इसी बीच वो जेवियर की मदद से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जो काफी ज्यादा सीक्रेट होती है। यहाँ पर जेवियर अकेले आता जाता है और जब वो चोरी से जेवियर की उस सीक्रेट प्लेस में घुसती है तो वहाँ देखकर दंग रह जाती है। उस जगह पर जेवियर ने काफी सारी उसी मॉन्स्टर्स की फोटो बना रखी है, जो मॉन्स्टर शहर में सभी लोगों को मार रहा है। तो वेडनेसडे वहाँ से जाने से पहले वहाँ रखी कुछ जेवियर की बनाई हुई मॉन्स्टर की पेंटिंग्स ले लेती है। पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है, बाहर ही उसको जेवियर मिल जाता है। और जब जेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वेडनेसडे उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो उसका पीछा करते करते यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो पूछ सके कि आज का होमवर्क क्या है। मगर जेवियर उसे याद दिलाता है आज कोई भी होमवर्क नहीं, क्योंकि उन लोगों को कल एक डांस कंपटीशन में जाना है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जेवियर वेडनेसडे से पूछता है क्या वो उसके साथ कल डांस में उसकी पार्टनर बनना चाहती है। तो वेडनेसडे को ये एक अच्छा मौका लगता है, क्योंकि वेडनेसडे को लगता है जेवियर ही वो मॉन्स्टर है जो सबको मार रहा है, जेवियर ही वो इंसान है जो सबको मार रहा है। वो उसके साथ टाइम बिताकर उसे और अच्छी तरह से समझ सकती है, तो वो उसे हाँ कर देती। इसके बाद वेडनेसडे जेवियर के पास से चुराई हुई एक स्केच को लेकर सीधा शेरिफ के पास पहुंचती है और वो शेरिफ को बोलती है कि शायद वो उस इंसान के बारे में जानती जो इन सबको मार रहा है, और अगर वो चाहते हैं कि वो इंसान जल्दी से पकड़ा जाए, उन दोनों को सब कुछ भुलाकर एक साथ मिलकर काम करना होगा। और शेरिफ उस स्केच को अपनी फोटो से मिलाकर देखता है जो सेम टू सेम होती, मगर वो ये बात वेडनेसडे को नहीं बताता है और वो वेडनेसडे से पूछने की कोशिश करता है कि उसको किसके ऊपर शक है। पर वेडनेसडे भी चालाकी से उसे ये बताने से मना कर देती, जिसके बाद शेरिफ वेडनेसडे को बोलता है कि वो पहले और ज्यादा सबूत लाकर दिखाए, वो सोचेगा। दूसरी तरफ हम लोग इनेट को देखते हैं और इनेट इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनेट ने जैक्स को डेट पर बुलाया था, मगर किसी कारण से एजैक्स वहाँ नहीं आ पाता है। मगर अब इनेट से एक नॉर्मल लड़का आकर मिलता है जिसका नाम लूकस होता है, और ये लड़का और कोई नहीं इस शहर के मेयर का लड़का है। इसके बाद लूकस इनेट से आज रात होने वाले डांस में अपना पार्टनर बनने के लिए पूछ, जिसके लिए इनेट हाँ कर दे। दूसरी तरफ वेडनेसडे के पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय उसे वहाँ टाइलर मिलता है, जिसके बाद टाइलर वेडनेसडे से आज रात होने वाले डांस में उसे अपना पार्टनर बनने के लिए पूछता है। अगर वेडनेसडे उसे बताती है वो किसी कारण से जेवियर को पहले ही डांस के लिए हाँ कर चुकी, जिसे सुनकर टाइलर थोड़ा परेशान हो, क्योंकि टाइलर भी वेडनेसडे को मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करता है और वो ये बात वेडनेसडे को समझाने की कोशिश भी करता है, मगर वेडनेसडे को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वेडनेसडे वो सभी ड्राइंग यूजीन को दिखाती है, जहाँ यूजीन सभी ड्राइंग्स में से एक ड्राइंग पहचान लेता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक गुफा से बाहर निकल रहा होता है और वो गुफा यूजीन जानता है। तो वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन लोगों को उस मॉन्स्टर की वो गुफा मिल जाती है जो उस ड्राइंग में। मगर जब वो दोनों गुफा के अंदर घुसते हैं, वहाँ उन्हें मॉन्स्टर तो नहीं मिलता है, पर वहाँ पर उनको काफी सारे जानवरों के कंकाल मिल गए, जिससे उन्हें ये साफ पता चल जाता है इस जगह पर वही मॉन्स्टर रहता है। और अच्छी तरह से देखने पर वेडनेसडे को उसी जगह पर उस मॉन्स्टर का एक नाखून का सैंपल मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ले आती है। जिसके बाद वेडनेसडे अपने शक के अनुसार जेवियर के उसी सीक्रेट प्लेस तक जाती है, ताकि वो वहाँ से भी एक सैंपल ले सके और वो टेस्ट करवाकर ये चेक कर सके कि ये दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं। जहाँ उसे एक ब्लड से सनी हुई टी शर्ट मिल जाती है, जिसे वो लेकर अपने पास छुपा लेती है। पर तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वो वेडनेसडे को अंदर देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे से यहाँ आने का कारण पूछता है, लेकिन इस बार वेडनेसडे उससे झूठ नहीं बोलती है और वो सीधा जेवियर से ही क्वेश्चन कर देती है कि उसको उस मॉन्स्टर की शक्ल कैसे पता है और वो उसने सारी उसकी फोटोएं कैसे बना रखी है। मगर इसके जवाब में जेवियर उसे बोलता है कि कुछ समय से उसे ये मॉन्स्टर उसके सपने में आता है, जिस कारण से उन सपनों को इन फोटोएं पे बना, और उसकी सुपर पावर के कारण से उन्हीं में से एक मॉन्स्टर का स्केच अपने आप बाहर जिंदा निकल आता है, क्योंकि जेवियर की सुपर पावर ही यही है, वो स्केच करके उनमें अपनी पावर से शक्ति भर सकता है, उन्हें जिंदा कर सकता है। मगर वो मॉन्स्टर स्केच से बाहर आते ही जेवियर की गर्दन पर ही अटैक कर देता और साथ में वो स्केच उसके कंट्रोल में भी नहीं होता। मगर वेडनेसडे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वो उसे उसी की वो दूसरी फोटो दिखाती है, इसमें उसने उस मॉन्स्टर को उसकी गुफा के बाहर बना
रखा होता है, जो जगह असली में एग्जिस्ट करती है। मगर इस बार जेवियर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं और वो वेंसडे को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देती। इसके बाद वेंसडे जेवियर की टी शर्ट और उस मॉन्स्टर के नाखून के सैंपल को शेरिफ को जाकर देती है। वो उसे बोलती है कि ये और ज्यादा सबूत, और अब वो शेरिफ को बोलती है कि वो जल्दी से इन दोनों सैंपलों का डीएनए टेस्ट कराए और ये पता करने की कोशिश की ये दोनों सेम ही इंसान के हैं क्या। मगर वो शेरिफ दोबारा से वेंसडे से पूछने की कोशिश करता है कि उसको किस पर शक है, मगर वेंसडे दोबारा से उसे बताने से मना कर देती। अब वेंसडे यूजीन से मिलती है और वो उसे बोलती है आज रात होने वाले डांस की पार्टी वो दोनों नहीं जाने वाले हैं, तो वो दोनों आज रात उस गुफा में जाकर उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश। मगर दूसरी तरफ हम थिंक को देख जो अपने हाथों से एक लेटर लिखता है और वो लेटर जाकर टाइलर को दे देता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आज रात होने वाली डांस पार्टी में वेंसडे उसके साथ नाचना चाहती है, वेंसडे उसके साथ पार्टनर बन के जाना चाहती है। तैयार होके सीधा वेंसडे के पास पहुंच जाता है और वो उसे थिंक का लिखा हुआ लेटर दिखाता है। मगर वेंसडे तो इस समय उस गुफा में जाने की तैयारी कर रही होती है और उस लेटर के बारे में वेंसडे को कुछ नहीं पता होता है। मगर मन ही मन वेंसडे को ये सब अच्छा लगता है और वो खुद तैयार हो टाइलर के साथ डांस के लिए पार्टी में निकल जाता है। मगर बीच में उसे यूजीन मिलता और यूजीन के बोलने पर वेंसडे उसे जवाब दे अब वो लोग कल रात उस गुफा तक जाएं और वो आज यूजीन को वापस जाने के लिए बोल देते, लेकिन यूजीन अकेला ही उस गुफा की ओर निकल जाता है। अब यहाँ डांस हॉल में स्कूल के सभी कपल्स आते हैं, जहाँ हम ईनेट को लूकस के साथ देखते हैं और जेवियर की पार्टनर अब बियंका बन गई। और जब पार्टी में वेंसडे टाइलर के साथ पहुंचती तो सबकी नजर वेंसडे पर ही होती, मगर डांस के समय जेवियर की नजर केवल वेनसडे पर ही होती है क्योंकि जेवियर वेनसडे मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करता है, जिस कारण से बियंका और जेवियर की दोबारा से लड़ाई हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं। मगर इसी में ईनेट का पार्टनर लूकस एक प्लान करता है और वो हॉल में लगे फायर अलार्म की पाइपों में लाल पेंट डाल देता है, क्योंकि लूकस और उसके दोस्तों का प्लान होता है कि वो लोग इस पार्टी को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद वो लोग पाइप में कलर डालने के बाद फायर अलार्म ऑन कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पर लाल कलर के पानी की बारिश होती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लगता है कि ये खून है, जिस कारण से वो पूरी पार्टी खराब हो जाती है। मगर वेंसडे को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अब यूजीन उस मॉन्स्टर की गुफा के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर वो सभी एक्टिविटीज को नजर रखता है। मगर तभी वो देखता है कि वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिस गाड़ी में से एक इंसान उतरता है और वो गुफा के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है। मगर ब्लास्ट के बाद वो इंसान यूजीन को देख लेता है, जिस कारण से यूजीन वहां से डरकर भागता है। और यहाँ पार्टी में अचानक से वेंसडे को दोबारा से विजन आते हैं, जिसमें वो यूजीन को देखती है कि यूजीन के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। तो वेंसडे पार्टी छोड़कर सीधा जंगल की ओर यूजीन को बचाने भागती है। मगर इसी के बाद ईनेट को ये बात पता चल जाती है कि लूकस ने ये सब पार्टी खराब करने के लिए किया था, जिस कारण से वो काफी ज्यादा दुखी होती है। मगर तभी वहाँ पर एजेक्स आकर उसको संभालता है और एजेक्स ईनेट को बताता है कि वो पिछली बार डेट में किस कारण से नहीं आ पाया था, जिस कारण से उनकी दोस्ती दोबारा से हो जाती है। यहाँ जब वेंसडे यूजीन को बचाने के लिए जंगल तक पहुँचती है, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, क्योंकि मॉन्स्टर पहले ही यूजीन पर अटैक कर देता है और एपिसोड नंबर 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।